हेलो, जय श्री राधे कृष्ण। देखिए प्रपोजिशन के कंटिन्यू वीडियो पढ़ रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे और कुछ डिफरेंट भी महसूस कर रहे होंगे। अब आज देखिए हम कुछ प्रपोजिशन लिखे हैं, जैसे बिफोर है, एगो। बिफोर और एगो में क्या डिफरेंट होता है, अलोंग जैसी प्रपोजिशन कहाँ यूज की जाती है, उन्हें कैसे लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा डिटेल भी मैंने लिखा है। थोड़ा सा आप चाहें तो आराम से इसको लेके समझ भी सकते हैं। और उसके बाद इन सारी बिफोर क्या है, इसके बाद बहुत सारी प्रपोजिशन लेके मैं आऊँगा। टू है, ऑफ है, आपकी विदाउट है, अबाउट टू है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कंपटीशन के लिए भी और बच्चों को वैसे के लिए। शॉर्ट ट्रिक भी लेके आऊँगा और एक उसके बाद एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखे एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएंगे। तो आज आप ये देखें बहुत ही इजीली तरीके से और लिसन केयरफुली कि देखिए ये प्रपोजिशन कैसे यूज होती है। देखिए सबसे पहले मैंने प्रपोजिशन लिया सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, एगो और अलोंग। बहुत रेयर, जैसे अलोंग है बहुत रेयर पढ़ाया जाता है, अबाउट टू बहुत रेयर पढ़ाया जाता है, बहुत ऐसे। लेकिन मैंने एक एक करके वो ऐसे लिए हैं जो रेयर भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं और ऐसी जगह प्रयोग कर जाते हैं जब कभी कभी हम इसे सोचते भी नहीं कि यार यहाँ पर ये कैसे लग सकता है। तो आप बिल्कुल सही से केयरफुली सुने। अब देखें, पहला हमने लिया सिंस। हमने पहले तीन का एक वो बनाया है आपका, सिंस, फॉर और फ्रॉम। ठीक है, इन दोनों का हिंदी में अगर देखें तो से होता है। सिंस क्या है कि निश्चित समय के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका प्रयोग किया जाता है। फॉर का अनिश्चित समय के लिए, जैसे हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम था और वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका प्रयोग करते हैं। हालांकि फॉर के यूज अलग भी हैं, जब लॉन्ग बताएंगे तो फॉर को अलग से आपको बता देंगे, पर यहाँ पर एक पेयर के तौर पे आप समझ सकते हैं। और फ्रॉम क्या है, अर्थ तो से ही है, फिर फ्रॉम वैसे सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं। फ्रॉम को हम किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके किसी भी सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं। इन तीनों के साथ इसलिए इनका वो बनाया जाता है, ट्रिपल बना दिया जाता है, सिंस, फॉर और फ्रॉम। जब सिंस, फॉर, फ्रॉम होता है तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है और फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, ये नोट करने वाली बात है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सिंस, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, निश्चित है। ठीक है, और टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस 1994 से पढ़ा रहा है, जिसका मतलब 1994 भी क्या है, वो निश्चित है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जगह सिंस का यूज किया गया है। ये लिखा हुआ है एक स्पेशल मार्क के साथ आप कह रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये नहीं कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पास, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं उसके साथ लगाना है। ठीक है, नंबर 2 पे देखिए, फॉर समय की अवधि से कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय जिसमें पीरियड होता है, गैप होता है। जैसे 10 दिन, 15 दिन, 15 सप्ताह, 10 मतलब कैसे में 10 घंटे पीरियड होना चाहिए उसके बीच में। तो पीरियड की बात आती है महीने, महीने का नाम नहीं, जनवरी तो सिंस ही होगा, लेकिन महीनों की बात करो, महीने देखो जहां नाम नहीं है वहां की बात हो रही। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से सो रहा है। अंतर दोनों में रहा रही, समझ गए होंगे आप। और दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 वीक्स। देखिए वीक्स है, तो यानी अनिश्चित समय के लिए, यानी समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको क्या लगाना है, फॉर का यूज करना है। आगे देखें, फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय से पहले। निश्चित समय जो होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो। याद रखें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके, मैंने लिखा भी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके किसी के साथ आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के लिए। जैसे ही इज हियर फ्रॉम मंडे, वह यहाँ मंडे से है, तो निश्चित हो गया। तो निश्चित समय हो लेकिन कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो। एक बार फिर समझ सकते हैं कि सिंस निश्चित समय के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फॉर अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसमें
परफेक्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम तो है, निश्चित समय तो है, लेकिन किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में उसका हाँ तो एगो आप देख सकते हैं कि एगो का प्रयोग भी पहले के अर्थ में होता है, लेकिन हमेशा एगो पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयोग किया जाता है। एगो जो यूज करेंगे वो एगो और बिफोर दोनों का अर्थ होता है पहले के सेंस में, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट। एगो केवल पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करना है। जैसे देखिए आई सॉ हिम मंथ है, वो मैंने उसे 1 महीने पहले देखा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि एगो की जो कंडीशन है पास्ट है और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है बिफोर के अर्थ में, ठीक है। और इसके बाद अलोंग, ये थोड़ा कम होता है, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं किनारे किनारे, यानी इन द सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन के तौर पे यूज करना, किनारे। जैसे उसने कहा है he was walking along the road, वह रोड के किनारे किनारे टहल रहा था। along भी अलग होता है, यहाँ पर सिर्फ along की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बिफोर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ के लिए, बिफोर का प्रयोग जो है पहले के अर्थ के लिए, और एगो का प्रयोग पहले के अर्थ के लिए होगा लेकिन केवल पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और along का प्रयोग किनारे किनारे के अर्थ में के लिए करते हैं, उसके लिए आप समझ सकते हैं। तो एक तरीके से आप समझे कि सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के निश्चित समय के लिए प्रयोग तो जरूर होगा, लेकिन किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होगा। और इसी तरीके से बिफोर पहले के अर्थ में, सामने के अर्थ में, पहले के अर्थ में, और एगो जो है वो पहले के अर्थ में लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा, और अलोंग किनारे किनारे यानी पास पास के अर्थ में यूज किया जाएगा।